लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर ने तबाही मचा के रखी हुई है, जिसके नतीजे में हजारों घर जल के राख हो गए हैं और लाखों लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है। जिसके नतीजे में वहां लोग अब ये सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज इनके क्लेम्स किस तरह सेटल करेंगी। हम इसी वाइल्ड फायर को लेते हैं और एक केस स्टडी डेवलप करते हैं ताकि हम कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी को अंडरस्टैंड कर सकें। कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी के दो सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है मटेरियल डैमेज और एक होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। मटेरियल डैमेज वो तमाम डैमेज है जो आपको, आपके एम्प्लॉयर को और आपके सब कॉन्ट्रैक्टर को हुआ है। इसमें मटेरियल, प्लांट, इक्विपमेंट सब शामिल होता है। और थर्ड पार्टी ये है कि आपके काम की वजह से किसी तीसरे बंदे का नुकसान हो जाए, जो कि आप प्रोजेक्ट का डायरेक्ट स्टेक होल्डर तो नहीं था, लेकिन चूंकि वो आसपास मौजूद था और उसको भी नुकसान हुआ है, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी उसको भी कवरेज देती है। मान लेते हैं कि आप लॉस एंजलिस में एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम कर रहे थे। आपके 14-15 वर्कर्स थे और एक जनरेटर था जो कि मटेरियल को लोडिंग और अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल करता था। ऐसे में आपको पता लगता है कि आपके साइट एरिया के ऊपर आग लग चुकी है। आप अपने वर्कर्स को इकट्ठा करते हैं तो पता लगता है कि आपका एक वर्कर इंजर्ड हो चुका है। और आपको ये भी पता लगता है कि आपके जनरेटर के आसपास आग लग चुकी है और किसी वक्त भी ब्लास्ट हो सकता है। आप फ़ौरन से वर्कर्स को इकट्ठा करते हैं, सेफ जगह पे चले जाते हैं और जो जनरेटर था उसमें एकदम से ब्लास्ट होता है, जिससे आसपास की बिल्डिंग के शीशे टूट जाते हैं और काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे में जब फायर सेटल्ड हो जाती है, उसके बाद आप जाकर अपनी कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी खोलते हैं तो आपको पता लगता है कि जो आपका नुकसान हुआ है, जैसे आपके कई इक्विपमेंट जल गए होंगे, आपका जो है वो कई मटेरियल जल गया होगा, सही है? तो आप उसकी फुलफिलमेंट तो इस पॉलिसी के अंडर करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका नुकसान जो डिडक्टिबल्स हैं, उसके ऊपर हो। डिडक्टिबल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ लायबिलिटीज़ डिवाइड करती हैं, ताकि जिसने इंश्योरेंस ली है, वो भी अपने काम में रिस्पॉन्सिबल रहे। ऐसा नहीं है केयरलेसनेस में वो कोई गलत काम कर ले और फिर उसका भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से ले। लिहाजा नेग्लिजेंस इंश्योरेंस का पार्ट नहीं होती, चूँकि ये कुदरती आफ़ात होती है, इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। लिहाजा कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी इसको फुलफ़िल करता है और आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। दूसरा थर्ड पार्टी है, चूँकि जनरेटर ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से आस-पास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान हुआ, लिहाजा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सर्वेयर भेजेगी, वो असेस करेगा और वो नुकसान की भी भरपाई होगी। लेकिन उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि वो अंडर डिडक्टिबल तो नहीं है। डिडक्टिबल से अगर वो ज़्यादा क्लेम है तो फिर वो आराम से सेटल डाउन हो जाएगा। उसके अलावा आप इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ मज़ीद भी नेगोशिएट कर सकते हैं, डिडक्टिबल्स भी नेगोशिएट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ किस तरह का ताल्लुकात हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी इन कुदरती आफ़ात, जिसमें वाइल्ड फायर हो गई, सुनामी हो गया, साइक्लोन हो गया, स्टॉर्म हो गया, इन तमाम कुदरती आफ़ात को लेकर हर तरह की कवरेज प्रोवाइड करता है, जो कि इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस पॉलिसी होती है।